हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर मधुलिका सिन्हा, डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी, आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका। और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्सिया। 22 मई जो है वो प्री एक्लेम्सिया अवेयरनेस डे होता है, बट वी शुड ऑल बी अवेयर अबाउट प्री एक्लेम्सिया। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन एक टर्म है, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी होने से पहले हाइपरटेंशन है, इसको हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर प्रेगनेंसी में आपको 20 वीक्स के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, 140/90 2 रीडिंग्स होती हैं मोर देन 6 आवर्स अपार्ट, तो इसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है, और ये यूजुअली लास्ट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में होता है, एंड ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है विद इन 6 to 8 वीक्स या अबाउट 3 months ऑफ आफ्टर डिलीवरी। और एक एंटिटी होती है प्री एक्लेम्सिया, जब ब्लड प्रेशर के साथ एंड ऑर्गन डैमेज होने लगे, जैसे आपका लिवर फंक्शन टेस्ट गड़बड़ होने लगे, किडनी फंक्शन टेस्ट गड़बड़ होने लगे, बच्चा कमज़ोर होने लगे, तो इसको हम प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। इसमें भी ब्लड प्रेशर का जो रेंज है वो 140/90 हम अपर लिमिट लेते हैं। हमारा एम होता है ब्लड प्रेशर 120/80 या 130/85 रहने का। इससे ऊपर अगर ब्लड प्रेशर है तो इसमें आप लोग के दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए और इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आइए आज हम बात करते हैं क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, किन किन लेडीज़ में प्री एक्लेम्सिया होने के चांसेस हैं। तो अगर ये आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, अगर आपकी एज मोर देन 35 है या एज लेस देन 19 ईयर्स है, अगर आपका मोटापा ज़्यादा है, BMI मोर देन 35 है, वेट ज़्यादा है आपको, अगर आपको पहले से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, या अगर आपको डायबिटीज़ है, या आपको कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों में यूजुअली प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन प्री एक्लेम्सिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर बीच बीच में नापते रहना चाहिए। तो अगर हमें पता है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है तो हम इसका स्क्रीनिंग भी करते हैं। और हर प्रेगनेंसी में वी ऑलवेज स्क्रीन एट 3rd month ऑफ प्रेगनेंसी, जब आपका NT-NB स्कैन होता है, जो नेजल बोन न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन है। उस समय हम यूजुअली यूट्राइन आर्टरी ब्लड फ्लो देखते हैं। अगर उस समय यूट्राइन आर्टरी ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि दे आर एट रिस्क फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्सिया। उसी समय कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसको हम डुअल मार्कर कहते हैं, और एक एक्सटेंडेड स्क्रीन होता है जिसमें डुअल मार्कर में और भी कुछ ब्लड टेस्ट को हम इन्वॉल्व करके उससे भी हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट कर लेते हैं, और हम पता लगा सकते हैं कि इस प्रेगनेंसी में इनके हाइपरटेंशन होने के चांसेस कैसे हैं। तो स्क्रीनिंग भी हम हर प्रेगनेंसी में कर रहे हैं, तो यू शुड ऑलवेज बी अवेयर कि आपकी स्क्रीनिंग हुई है कि नहीं, और अगर स्क्रीनिंग नहीं हुई है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं वार्निंग साइंस ऑफ प्री एक्लेम्सिया। तो देयर आर फ्यू वार्निंग साइंस। आपका अगर वजन बहुत रैपिडली बढ़ रहा है लास्ट ट्राइमेस्टर में, या आपको बहुत ज़्यादा सूजन होने लगी है, चेहरे पे सूजन है, हाथों में सूजन है, पैरों में सूजन है, और वो सूजन रेस्ट से नहीं ठीक हो रही है, या आपको सिवियर हेडेक होता है जो ठीक नहीं हो रहा है, या आपको आँखों के आगे फ्लैशेस लग रहे हैं, या आपको कुछ स्पॉट्स दिख रहे हैं, या आपको सिवियर पेन एब्डोमेन हो रहा है और साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपको प्री एक्लेम्सिया हो रहा है। आप अपने डॉक्टर से मिलिए और इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करिए। ऐसे कंडीशन में हमें पेशेंट्स को यूजुअली एज IPD मैनेज करना होता है। OPD बेसिस पे हम ऐसे नहीं मैनेज करते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे में बहुत बार हमें प्रीटर्म डिलीवरी भी करानी पड़ सकती है, और अगर इस चीज़ को इस समय रोका ना गया तो ये आपको कन्वर्जन्स भी होने के चांसेस होते हैं, जिसको हम एक्लेम्सिया कहते हैं। तो इस चीज़ तक हम ना पहुँचे, इसके लिए आपका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, आपके ब्लड प्रेशर को नापते रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब आगे हम जानें कि हम इसको प्रिवेंट कैसे करें, हम कैसे प्रिवेंशन करें कि हमारी प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्सिया ना हो। तो इसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है, अपने डाइट को ठीक करना है, ओबेसिटी को
प्रिवेंट करना है। आपका वज़न आपका BMI नॉर्मल होना चाहिए। आपका जिस तरीके का हाइट है उस तरीके से आपको अपना वेट मैनेज करना चाहिए। बहुत हाई कार्ब्स नहीं लेना है एंड रेगुलर एक्सरसाइज करना है। एंड वंस यू आर प्रेग्नेंट यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड आपको अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। और अगर आपको हमने बता ही रखा है कि हाई रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, तो यू शुड बी अवेयर कि आप में कोई हाई रिस्क फैक्टर हैं कि नहीं, और इस तरीके से हम प्री एक्लेम्पसिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू।